रायपुर की चमचमाती दुनिया में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक अमीर हार्डवेयर कारोबारी, एक आकर्षक युवती, सोशल मीडिया का जाल और अपराध की एक ऐसी साजिश जिसने एक परिवार को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। यह कहानी है लालच, धोखे और अपराध की, जो एक फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हार्डवेयर व्यवसाय से जुड़े एक प्रतिष्ठित कारोबारी का नाम हर किसी की जुबान पर था। उनके पास दौलत, शोहरत और एक खुशहाल परिवार था, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी यह समृद्धि किसी के खतरनाक इरादों को हवा दे रही है। एक दिन कारोबारी को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। नाम था ललिता। बदला हुआ नाम। उसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल थी। वह खुद को एक मेडिकल स्टूडेंट बताती थी। पहले तो कारोबारी ने इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज किया, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट आने के बाद आखिरकार उन्होंने स्वीकार कर ली। यहीं से शुरू हुई चैटिंग की एक लंबी कहानी। ललिता बेहद समझदार और आकर्षक बातें करती थी। उसने कारोबारी को अपनी जिंदगी की मुश्किलों की झूठी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। उसकी बातों में एक दर्द और मासूमियत छिपी हुई थी जो किसी को भी पिघला सकती थी। फेसबुक पर बातचीत जल्द ही व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो गई। कारोबारी और ललिता के बीच बातें निजी होने लगी। कारोबारी को लगता था कि वह सिर्फ एक दोस्त की मदद कर रहा है। ललिता ने उसे बताया कि वह एक डेंटल कॉलेज की छात्रा थी, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे यह दोस्ती गहराती गई। कारोबारी अब उनसे कई घंटे बात करने लगा। वह अपने निजी और व्यावसायिक जीवन की बातें भी शेयर करने लगा। ललिता ने उसे अपने जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उससे मिलने की पेशकश की और कारोबारी को एक शानदार होटल में बुलाया। पहली मुलाकात के बाद कारोबारी और ललिता के बीच कई और मुलाकातें हुईं। इन मुलाकातों में कारोबारी ने अपने इस रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनके ये निजी मुलाकातें एक छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। ललिता ने कारोबारी के साथ अंतरंग पलों की एक एसएमएस बना लिया। यहीं से असली योजना शुरू हुई। एक दिन उसने कारोबारी को फोन कर धमकी दी, अगर तुमने मुझे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो यह वीडियो तुम्हारे परिवार और समाज के सामने वायरल कर दूंगी। कारोबारी पर मानो आसमान टूट पड़ा। उसने अपने परिवार की इज्जत और अपने व्यवसाय को बचाने के लिए बिना किसी को बताए ललिता को पहली किस्त में 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन ललिता की यह भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। हर महीने वह कारोबारी को नए नए बहानों से ब्लैकमेल करने लगी। कभी वह पुलिस में शिकायत की धमकी देती तो कभी वीडियो लीक करने की बात करती। देखते ही देखते ललिता ने कारोबारी से 1,35,00,000 रुपए ठग लिए। इतनी बड़ी रकम देने के बाद कारोबारी कर्ज के बोझ तले दबने लगा। उसका व्यवसाय ठप होने लगा और कर्मचारी वेतन के लिए हड़ताल पर चले गए। घर में भी पत्नी और बच्चों को उसकी आर्थिक तंगी की भनक लगने लगी। लेकिन ललिता को इन सब की परवाह नहीं थी। उसने और 50 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। अब कारोबारी के पास कुछ भी नहीं बचा था। हताश और लाचार कारोबारी ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। रायपुर पुलिस ने कारोबारी की आपबीती सुनी और तुरंत योजना बनाई। पुलिस ने कारोबारी से ललिता को फोन कर पैसे देने के लिए तैयार होने को कहा। कारोबारी ने उसे 50 लाख रुपए की डील फाइनल कर ली और मिलने की जगह तय कर ली। जगह थी शहर के एक सुनसान रेलवे क्रॉसिंग। जैसे ही ललिता वहां पहुंची, कारोबारी ने उसे पैसों से भरा बैग थमाया। ललिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने बैग थामा, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने ललिता को हिरासत में ले लिया और जब जांच शुरू की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि इस पूरे अपराध में उसने 3 और साथी भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस अब भी तलाश कर रही है। ललिता के पास से लाखों रुपए नकद, एक महंगी लग्जरी कार और कई कीमती सामान भी बरामद किए गए। वह सोशल मीडिया पर शिकार ढूंढने की
लिए एक प्रोफेशनल ठग बन चुकी थी। उसकी पूरी जिंदगी महंगे होटलों, महंगी कारों और शानदार लाइफस्टाइल में गुजर रही थी। यह कहानी एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में किस तरह के लोग अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। कारोबारी की एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान शख्स से दोस्ती करने से पहले सतर्क रहना बेहद जरूरी है। खास तौर पे अगर कोई आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगने लगे या निजी मुलाकात की जिद करने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। लालच बुरी बला है। यह पुरानी कहावत आज भी सही साबित होती है। ललिता का अंत भी इसी लालच ने किया। अब वह जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी एक गलती ने कई जिंदगी को तबाह कर दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।